आज हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जो सिर्फ एक एनिमेटेड कहानी नहीं, बल्कि ये हमें सिखाती है कि असल में हिम्मत और कभी हार ना मानने वाला जज्बा होता क्या है। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो बारिश में सिर्फ भीगता नहीं, बल्कि उसी बारिश में अपनी किस्मत को दोबारा लिखता है। यही वो सवाल है जो इस कहानी के दिल में बसा है। ये हमें एक ऐसे परिवार के सफर पर ले जाता है जो सच में सब कुछ खोने की कगार पर है, लेकिन फिर भी उम्मीद का दामन छोड़ने को तैयार नहीं। तो चलिए इस सफर में उनके साथ चलते हैं। कहानी का सेंटर पॉइंट है मनोज, उसका परिवार और उनका छोटा सा मोमोज का ठेला। अब ये सिर्फ एक ठेला नहीं है, ये उनकी उम्मीदें हैं, उनके सपने हैं और सच कहें तो उनके पूरे परिवार की रोजी रोटी का इकलौता जरिया है। मतलब ये पूरा एक फैमिली एफर्ट था। घर पर महिलाएं बड़े प्यार से ताज़े मोमोज बनाती थीं और मनोज उन्हें बेचने के लिए निकलता था। इसी मेहनत से उनके घर का चूल्हा जलता था। लेकिन जानते हैं, उनकी यही एकता, यही छोटा सा सेटअप उन्हें आने वाले तूफान के सामने और भी कमज़ोर बना देता है। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक विलन की। मनोज के छोटे से ठेले के ठीक सामने मक्खीराम नाम का एक अमीर आदमी अपना बड़ा सा चाइनीज रेस्टोरेंट खोल लेता है। वो सिर्फ एक कॉम्पेटिटर नहीं है, वो एक शिकारी है जिसकी नजर मनोज के इस छोटे से कारोबार पर है। मक्खीराम के ये शब्द उसके घमंड और उसकी सोच को साफ साफ दिखाते हैं। मतलब साफ है, उसकी नजरों में मनोज कोई कंपेटिटर था ही नहीं, बल्कि एक छोटा मोटा कीड़ा था जिसे वो जब चाहे तब कुचल सकता था। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लेती है। मक्खीराम सिर्फ धमकियां नहीं देता, वो एक के बाद एक ऐसी बेरहम चालें चलता है जो मनोज की हिम्मत और उसके परिवार की रोजी रोटी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए थीं। देखिए, ये हमला कितना सोचा समझा था। पहले तो झूठी अफवाहें फैलाईं, फिर रिश्वतखोर पुलिस का इस्तेमाल करके ठेला हटवा दिया, और जब हद तब हो गई जब मनोज अपनी पत्नी के सम्मान के लिए खड़ा हुआ तो उसे बेरहमी से पीटा गया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक परिवार को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश थी। इस हमले का असर बहुत ही भयानक था। 6 महीने, सोचिए, 6 महीने बिस्तर पर और कमाई का कोई जरिया नहीं। ये सिर्फ एक चोट नहीं थी, ये तो एक परिवार के लिए भुखमरी का फरमान जैसा था। लेकिन कहते हैं ना, जब सारी उम्मीदें दम तोड़ रही हों, तब सामने आती है एक असली हीरो। मनोज की पत्नी अनीता, जो अब तक घर की 4 दीवारी में थी, अब वही अपने परिवार की ढाल बनकर सामने आती है। अनीता के ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक संकल्प था। वो अपने पति के आंसू पोंछती है और ऐलान करती है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उम्मीद की जो लौ बुझ रही थी, वो अब और भी ज्यादा तेजी से जलने वाली थी। और अनीता सिर्फ कहती नहीं, वो करके दिखाती है। वो घर का कीमती सामान गिरवी रखती है, मूसलाधार बारिश में भीगकर बाजार से सामान लाती है और फिर एक ऐसी जगह चुनती है जहां से एक नई शुरुआत की जा सके। और वो जगह थी शहर का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन। तो अनीता पहुंचती है रेलवे स्टेशन एक नई उम्मीद लेकर। लेकिन जाहिर है, यहां भी चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थीं। पर इस बार उसका सबसे बड़ा हथियार था उसका हुनर, उसके हाथों से बने वो स्वादिष्ट मोमोज जो बहुत जल्द अपनी पहचान बनाने वाले थे। लेकिन स्टेशन पर आते ही उसका सामना होता है मंगरू नाम के एक और दबंग वेंडर से। और ये कड़वी सच्चाई दिखाता है कि दुनिया में कहीं भी चले जाओ, छोटे लोगों को अपनी जगह बनाने के लिए हमेशा लड़ना ही पड़ता है। पर अनीता का असली हथियार कोई धमकी या ताकत नहीं, बल्कि उसके मोमोज का स्वाद था। एक यात्री के मुंह से निकली ये सच्ची तारीफ, बस इसने वो काम कर दिया जो कोई और नहीं कर सकता था। ये इस बात का सबूत है कि सच्ची क्वालिटी को कोई भी नहीं दबा सकता। और फिर अच्छाई को अच्छाई का साथ मिलता है। स्टेशन मास्टर अनीता की मेहनत और ईमानदारी को पहचान लेते हैं और उसे मंगरू जैसे लोगों से प्रोटेक्ट करते हैं। ये कहानी का वो मोड़ था जहां से अनीता की किस्मत सच में बदलने वाली थी। और यहीं से शुरू होती है एक साधारण हाउसवाइफ के एक कामयाब बिजनेसवुमन बनने की कहानी। अपनी हिम्मत और अपने हुनर के दम पर वो न सिर्फ अपने परिवार को बचाती है, बल्कि उनके लिए एक ऐसा भविष्य बनाती है जो उन्होंने पहले कभी सोचा भी नहीं था। उसकी लगन देखिए, सुबह 4 बजे उठना, ज़्यादा से ज़्यादा मोमोज बनाना और हर शाम खाली टोकरी के साथ घर लौटना। जल्द ही उसकी मेहनत रंग लाई और स्टेशन मास्टर की मदद से उसे अपना एक परमानेंट स्टॉल मिल गया। तो इस कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये है कि अनीता ने सिर्फ अपने परिवार को मुश्किल से बचाया नहीं, उसने एक मुसीबत को मौके में बदल दिया।
जहां वे पहले एक छोटा सा ठेला चलाते थे, अब वे एक सफल बिजनेस के मालिक थे। तो अंत में ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। क्या असली जीत सिर्फ किसी तूफान से बच निकलना है, या उस तूफान की ताकत का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा बना देना है जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और शानदार हो? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।